आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में, जो कि मैकेनिकल गेज का एक टाइप होता है जिसका यूज़ हम प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिकल गेजेस क्या होते हैं। दिस आर द डिवाइस इन विच द प्रेशर इज़ मेजर। मैकेनिकल गेज की सहायता से हम प्रेशर को मेज़र करते हैं। प्रेशर इज़ मेजर बाई बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम बाई स्प्रिंग, इलास्टिक एलिमेंट और डेड वेट। स्प्रिंग और डेड वेट की सहायता से हम फ्लूइड कॉलम को बैलेंस करते हैं और प्रेशर को मेज़र करते हैं। ये मैकेनिकल गेजेस 4 टाइप के होते हैं। पहला है बॉर्डन ट्यूब, सेकंड है डायफ्राम प्रेशर, तीसरा है बेलो प्रेशर, चौथा है डेड वेट प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज क्या होता है। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेजेस आर द मोस्ट कॉमन टाइप इन मैनी एरियाज, आर यूज टू मीडियम टू हाई प्रेशर। मीडियम से हाई प्रेशर मेज़र करने के लिए हम बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का यूज़ करते हैं। ये 0.6 बार से 4000 बार तक का प्रेशर मेज़र कर सकता है। द मेजरिंग एलिमेंट इज़ कर्व ट्यूब विथ ए सर्कुलर, स्पाइरल और कॉइल्ड शेप, कॉमनली कॉल्ड बॉर्डन ट्यूब। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज में जो बॉर्डन ट्यूब रहता है वो एक मेजरिंग एलिमेंट रहता है। इसका शेप क्या रहता है? सर्कुलर रहता है, स्पाइरल रहता है और कॉइल्ड शेप में ये रहता है। प्रेशर मेजरिंग रेंज कितना रहता है? ये 0.6 बार से 4000 बार तक का प्रेशर मेज़र कर सकता है। When an elastic transducer, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डन ट्यूब, इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर, इट डिफ्लेक्ट। जब ये बॉर्डन ट्यूब पे हम प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर व्हेन कैलिब्रेट। जब इसको कैलिब्रेट किया जाता है तो देखते हैं कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है बॉर्डन ट्यूब में वो अप्लाइड प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है बॉर्डन ट्यूब, इसका जो इनिशियल क्रॉस सेक्शन है वो इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। जब इसमें हम प्रेशर लगाएंगे तो ये ट्यूब क्या होता है? स्ट्रेटन होने की कोशिश करता है, एक्सपांड होता है। एक्सपांड होने के बाद इसका जो क्रॉस सेक्शन है इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन से क्या हो जाता है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ये इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन से क्या हो जाएगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाता है। When pressurized, a flattened tube tend to straighten or regain its circular form in cross section। जैसे कि हमने देखा प्रेशर लगाने के बाद जो इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शन था वो क्या हो गया है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बॉर्डन ट्यूब का 2 एंड होता है। एक एंड जो रहता है वो सॉकेट से फिक्स्ड रहता है, दूसरा एंड जो रहता है फ्री रहता है। इस फ्री एंड को हम टिप से सील कर देते हैं। ये टिप एडजस्टेबल लिंक से कनेक्टेड रहता है और ये लिंक सेगमेंटल लीवर से कनेक्टेड रहता है। ये जो लीवर का लेंथ रहता है ये भी एडजस्टेबल रहता है। इस सेगमेंटल लीवर को हम पायोट कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंटर दिख रहा है ये पॉइंटर किससे कनेक्टेड रहता है? पिनियन से कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे रैक और पिनियन का अरेंजमेंट रहता है। तो इसको हम कहाँ पे समझेंगे? वर्किंग में समझेंगे। इसका वर्किंग देखते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का। जैसे कि हमको पता है बॉर्डन ट्यूब के 2 एंड होते हैं। एक एंड जो रहता है सॉकेट से कनेक्टेड रहता है, दूसरा एंड क्या रहता है? फ्री रहता है। सॉकेट एंड में जब प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या होता है? बॉर्डन ट्यूब क्या होता है? एक्सटेंड होता है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो हमने देखा था डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल टू रहता है? अप्लाइड प्रेशर के प्रोपोर्शनल रहता है। जब ये बॉर्डन ट्यूब एक्सटेंड होगा ऊपर की ओर तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पहले इसका क्रॉस सेक्शन क्या रहता है? इलिप्टिकल। अब क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं जो इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन रहता है वो सर्कुलर में चेंज हो जाता है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। और ये बॉर्डन ट्यूब क्या होता है? एक्सटेंड होने की कोशिश करता है। जब ये एक्सटेंड होगा तो इससे क्या कनेक्टेड है? लिंक कनेक्टेड है, लीवर कनेक्टेड है। ये भी ऊपर होने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्या? ये भी ऊपर होगा। इससे क्या कनेक्टेड रहता है? पिनियन अरेंजमेंट कनेक्टेड रहता है। इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। इस डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे? हम लीनियर मोशन बोलेंगे। ये भी इस साइड डिस्प्लेस होगा। ऐसा डिस्प्लेस होने के बाद ये पिनियन क्या होगा? रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और पिनियन से क्या कनेक्टेड रहता है? पॉइंटर कनेक्टेड रहेगा। तो पॉइंटर भी क्या होगा? अपने पोजीशन से ऐसा चेंज होगा। तो एज द पिनियन रोटेट इट मेक्स द पॉइंटर टू एज्यूम ए न्यू पोजीशन ऑन ए प्रेशर कैलिब्रेटेड स्केल टू इंडिकेट द अप्लाइड प्रेशर डायरेक्टली। यहाँ पे क्या होगा? जो पॉइंटर है वो जब ये डिफ्लेक्ट होगा अपने इस पोजीशन से, वो अपने न्यू पोजीशन पे आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे का जो प्रेशर रहेगा उसको हम स्केल से देख लेंगे। वही हमारा क्या रहेगा? अप्लाइड प्रेशर रहेगा। कितना हमने अप्लाइड प्रेशर यहाँ पे लगाया है।
इसके वर्किंग को और अच्छे से देखते हैं। ये हमारा बॉटम ट्यूब है। इनिशियल कंडीशन जब यहाँ पे प्रेशर नहीं लगाए हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन है। और इससे क्या है, लिंक और लीवर और पिनियन अरेंजमेंट क्या है, कनेक्टेड है। यहाँ पे इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन है। जब मैं यहाँ पे प्रेशर लगाता हूँ, प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, जो बॉटम ट्यूब है वो क्या होता है, स्ट्रेटन होने की कोशिश करता है, स्ट्रेट एक्सटेंड होने की कोशिश करता है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो जो इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं जब ये बॉटम ट्यूब ऊपर की ओर गया तो उससे जो कनेक्टेड है, लिंक है, लीवर है, ये भी ऊपर की ओर जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पिनियन अरेंजमेंट। पिनियन मतलब रैक और पिनियन का अरेंजमेंट रहता है। इसको हम बोल रहे हैं मूवमेंट सेक्टर, जो मूवमेंट होगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसमें क्या होगा, मूवमेंट सेक्टर में जो कि क्या है, रैक है, ये क्या है, इस डायरेक्शन में इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस अरेंजमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये है रैक, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट सेक्टर, मूवमेंट सेक्टर। जब ये प्रेशर लगाने के बाद एक्सटेंड हो रहा है तो बॉटम ट्यूब ऊपर जा रहा है, तो मूवमेंट सेक्टर क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर मोशन। तो जब यहाँ पे लीनियर मोशन होगा तो ये पिनियन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये लीनियर मोशन होगा इस डायरेक्शन में जब होगा तो पिनियन इससे कनेक्टेड है तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। अब इस पिनियन से क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे पॉइंटर कनेक्टेड है। ये देख रहे हैं, ये हो गया पॉइंटर हो गया। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉइंटर भी क्या करेगा, अपना ये वाला पोजीशन छोड़ के न्यू पोजीशन में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, वो न्यू पोजीशन है। ये हो गया न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंटर, ये पॉइंटर का न्यू पोजीशन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या रहता है, स्केल लगा रहता है ऐसा, जिसमें क्या है, प्रेशर का वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे पॉइंटर पे प्रेशर जो था वो डिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा तो पॉइंटर के डिफ्लेक्शन होने के बाद हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा प्रेशर का, वही हमारा क्या रहेगा, अप्लाइड प्रेशर रहेगा। जो हम कहाँ पे अप्लाइड कर रहे हैं, फिक्स्ड एंड सॉकेट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो प्रेशर रहेगा डिफ्लेक्शन होने के बाद हमको पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से यहाँ पे मिलेगा। मेरे ख्याल से वर्किंग समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं एडवांटेज क्या क्या होते हैं बॉटम ट्यूब के। बॉटम ट्यूब प्रेशर गेजेस गिव एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। लो कॉस्ट रहता है, ये कंस्ट्रक्शन इसका सिंपल रहता है। दे कैन बी मॉडिफाइड टू गिव इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी देता है ये। दे आर सेफ इवन फॉर हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। 0 जैसे कि हमने देखे थे 0.6 बार से 4,000 बार तक ये प्रेशर मेज़र करता है। एक्यूरेसी क्या रहता है इसका, हाई। डिसएडवांटेज होता है ये स्लो प्रोसेस होता है। दे रिस्पॉन्ड स्लोली टू चेंज इन प्रेशर। दे आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस। दे आर सेंसिटिव टू शॉक एंड वाइब्रेशन। एम्पलीफिकेशन इज अ मस्ट एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड ऑफ द बॉटम ट्यूब इज स्लो। जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉटम ट्यूब का बहुत स्लो होता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिसीजन मेजरमेंट। तो यहाँ तक हमने बॉटम ट्यूब प्रेशर गेज के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हमने देखेंगे डायफ्राम प्रेशर गेज के बारे में। इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, बहुत इजी भी है, डायग्राम को देख के ही समझ आ जाना चाहिए। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।